प्यारे बच्चों, कक्षा 10 गणित के सत्र में आज आपका स्वागत है। आज है दिनांक 16 जुलाई 2021, दिन शुक्रवार। हम कर रहे हैं प्रश्नावली 4.4, जिसका प्रश्न नंबर 3 आज हमने करना है। प्रश्न नंबर 3 है, क्या ऐसी आम की बगिया बनाना संभव है जिसकी लंबाई चौड़ाई से दुगनी हो और उसका क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर हो? यदि ऐसा है, बनाना यानी संभव है, तो उसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये प्रश्न है आपके पास। तो पहले हम चेक कर लेते हैं कि बगिया बनाना संभव है कि नहीं है। यहाँ दिया है कि लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। ठीक है ना, माना लंबाई का तो पता ही है, चौड़ाई से दुगनी है, लेकिन चौड़ाई का पता नहीं है। माना बगिया की जगह बगीचा भी लिख सकते हैं या बाग लिख सकते हैं। माना बगिया की चौड़ाई x मीटर है। जब चौड़ाई x है तो लंबाई दुगनी है, तो लंबाई कितनी हो जाएगी? लंबाई हो जाएगी 2x मीटर। चौड़ाई x है तो लंबाई 2x मीटर हो जाएगी। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? क्योंकि लंबाई और चौड़ाई दे रखी है, इसका मतलब आयताकार है। लिखेंगे आयताकार बगिया का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल आयताकार है, यानी आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। लंबाई गुणा चौड़ाई, ये हो जाएगा। लंबाई आपकी 2x है, चौड़ाई आपकी x है, x में x की गुणा हो जाएगी तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब प्रश्नानुसार क्षेत्रफल क्या है? प्रश्नानुसार बगिया का क्षेत्रफल है 800 वर्ग मीटर। इसका मतलब है 2x स्क्वायर जो हमने क्षेत्रफल ज्ञात किया है, और ये प्रश्नानुसार जो क्षेत्रफल 800 वर्ग मीटर है, ये दोनों बराबर हैं। इसका मतलब हुआ 2x स्क्वायर बराबर 800। 2 का पक्षांतर कर दीजिए, बटे में चला जाएगा। क्या हो जाएगा? x स्क्वायर बराबर 800 बटा 2 यानी कि 400, यानी x स्क्वायर बराबर आ गया 400। 400 का पक्षांतर कर दीजिए, x स्क्वायर ऋण 400 बराबर 0। अब यहाँ पर आपको एक द्विघात समीकरण प्राप्त हो रहा है, जिसमें x स्क्वायर वाला पद है, x वाला पद नहीं है। इसको हम अगर उस रूप में लिखना चाहें, x वाले पद के रूप में, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, x स्क्वायर ऋण 0 इंटू x, क्योंकि इसको हमने अपने आप से बीच में x वाला पद 0 गुणा x ले आया। वैसे था नहीं, क्योंकि 0 गुणा है तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब इसकी तुलना कर दीजिए। ठीक है ना, मानक द्विघात समीकरण से तुलना करने पर, जब हम इसकी तुलना करेंगे तो क्या हो जाएगा? मानक द्विघात समीकरण क्या होता है? आपको याद होगा, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करनी है। a के स्थान पर x स्क्वायर गुणांक
क्या है यहाँ पर, एक्स स्क्वायर है, गुणांक 1 है, तो यहाँ हो जाएगा a बराबर 1। b के स्थान पर x का गुणांक b, x का गुणांक यहाँ 0 है तो 0, और c के स्थान पर अचर पद है c, ये 400, ऋण का 400। ठीक है। अब इसका पहले हम क्या निकालेंगे, विविक्त कर, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकाल देते हैं। विविक्त कर बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे, बी स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर माइनस 4ac यानी 4 गुणा a का मान 1 और c का मान माइनस का 400, ये माइनस का 400 है। अब देखिए 0 का वर्ग 0 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 4 गुणा 400 हो जाएगा, और ये आ जाएगा सीधे 1600 यानी कि 1600, जो कि आ गया 0 से बड़ा, 0 से अधिक है। ठीक है ना। तो मूलों की प्रकृति क्या है, ये आ गया 0 से बड़ा, यानी मूल कैसे हैं, मूल वास्तविक हैं, मूल वास्तविक हैं। अतः बगिया बनाना संभव है, क्योंकि मूल वास्तविक, अगर मूल काल्पनिक आ जाते यानी ये 20 इसका व्युत्क्रम का मान माइनस में आ जाता तो बगिया बनाना संभव नहीं होता, परंतु यहाँ पर मूल वास्तविक हैं तो बगिया बनाना संभव है। अब आप उसको गुणनखंड विधि से हल कर लीजिए। ये हमारा था एक्स स्क्वायर माइनस 400 था, ठीक है ना, बराबर 0 था। तो इसको हम क्या कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 400 को लिख सकते हैं 20 का वर्ग बराबर 0। ये हो गया हमारा एक्स स्क्वायर। अब सरसमीका लगा दीजिए, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर वाली, तो ये हो जाएगा हमारा x प्लस 20 और x माइनस 20 बराबर 0। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना, ठीक है ना। ठीक है। अब यदि x प्लस 20 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 20, और माइनस में मान आना नहीं है तो ये अमान्य हो जाएगा। और यदि x माइनस 20 बराबर 0 तो x बराबर हो जाएगा 20 का पक्षांतर होगा 20 मीटर, यानी अब बगिया की चौड़ाई क्या हो जाएगी, बगिया की चौड़ाई ये हो जाएगी हमारी बराबर 20 मीटर, और लंबाई चौड़ाई की दुगनी है। लंबाई कितनी हो जाएगी 2 गुणा 20 यानी कि 40 मीटर। यह आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अब देखिए प्रश्न नंबर 4 है, क्या निम्न स्थिति संभव है, यदि है तो उनकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। अब स्थिति क्या है कि दो मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है। 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु वर्षों में जो थी उनका गुणनफल 48 था। क्या स्थिति संभव है कि नहीं है? यदि है तो वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है ना। तो हम मान लेते हैं दोनों मित्रों की आयु का योग 20 वर्ष है, तो हम मान लेते हैं माना एक मित्र की आयु x वर्ष है, और जहाँ योग दिया होता है वहाँ हम मानने का तरीका होता है। देखिए, माना एक मित्र की आयु x वर्ष है और दूसरे की क्या माननी पड़ेगी हमें,
तो दूसरे, भाई दोनों की आयु का योग तो 20 है ना, दूसरे मित्र की आयु ये हो जाएगी आपकी 20 माइनस x वर्ष। एक मित्र की 20 वर्ष x वर्ष और दूसरे की 20 माइनस x, तभी उनका योग 20 होगा, है ना। हम इस प्रकार से इसको मानेंगे। अब 4 वर्ष पूर्व, 4 वर्ष पूर्व पहले मित्र की आयु पहले की जिसकी x है इस समय 4 वर्ष पूर्व कितनी रही होगी, 4 कम रही होगी। 4 कम का मतलब x ऋण 4 वर्ष, ठीक है। और 4 वर्ष पूर्व दूसरे मित्र की आयु, दूसरे मित्र की आयु इस समय है 20 माइनस x, तो 20 ऋण x तो इस समय है 4 और घटा दीजिए, इतने वर्ष हो जाएगी। अब देखिए 20 में से 4 घट जाएंगे, ये 16 बच जाएगा, 16 ऋण x वर्ष। पहले मित्र की 4 वर्ष पूर्व आयु x ऋण 4 और दूसरे मित्र की 4 वर्ष पूर्व आयु 16 ऋण x वर्ष, ठीक है। अब आयु का गुणनफल क्या हो जाएगा, 4 वर्ष पूर्व आयु का गुणनफल हो जाएगा, ये x ऋण 4 है और ये 16 ऋण x है, इनका गुणनफल, ये आयु थी, इनका गुणनफल ये होगा। चाहे तो गुणा भी कर लीजिए, x की 16 में होगी, हो जाएगा 16x, फिर इस x की ऋण x में हो जाएगा ऋण x स्क्वायर, फिर ऋण 4 की 16 में होगी, हो जाएगा 16 चौक 64 ऋण 64, और फिर इस ऋण 4 की ऋण x में होगी, हो जाएगा धन 4x। इस प्रकार से कर लेंगे इसको, ये मानक रूप में लिख लेंगे, ऋण x स्क्वायर पहले आ जाएगा और 16 और 4 20 प्लस 20x आ जाएगा और माइनस 64। इतनी जो है आयु का गुणनफल आ जाएगा, 4 वर्ष पूर्व की जो आयु, क्योंकि आगे इसमें गुणनफल ही दे रखा है कि 4 वर्ष पूर्व उनकी आयु का गुणनफल 48 है, ये 48 उनका था, ठीक है ना। तो प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार 4 वर्ष पूर्व की आयु का गुणनफल, प्रश्नानुसार आयु का गुणनफल है 48 और हमारे अनुसार आया ऋण x स्क्वायर प्लस 20x ऋण 64। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऋण x स्क्वायर प्लस 20x ऋण 64 ये बराबर आ गया 48 के। अब 48 का पक्षांतर कर दीजिए, ऋण x स्क्वायर प्लस 20x ऋण 64 ऋण 48 बराबर 0। इसका मतलब हो जाएगा ऋण x स्क्वायर धन 20x और ये जुड़ेगा, ऋण आ जाएगा, जोड़ के आ जाएगा 112 बराबर 0, ठीक है। अब ऋण चिन्ह शुरू में है, इसको हटा भी सकते हैं, -1 का गुणा करने पर, जब गुणा करेंगे ऋण चिन्ह का -1 का गुणा करेंगे तो केवल इसके चिन्ह बदल जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस की जगह प्लस का x स्क्वायर हो जाएगा, प्लस 20x की जगह -20x हो जाएगा और -112 की जगह प्लस का 112 हो जाएगा,
ये आपका एक द्विघात समीकरण बन गया बिल्कुल मानक रूप में। अब आप इसको तुलना कर सकते हैं किससे, क्योंकि हमने पता करना है कि ऐसी स्थिति संभव है कि नहीं है। तुलना कर सकते हैं हम इसकी किससे, मानक द्विघात समीकरण किससे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर। जब हम इसकी तुलना करेंगे तो क्या आ जाएगा, a बराबर यानी एक्स स्क्वायर गुणांक, यहाँ कुछ नहीं दिख रहा है, इसका मतलब 1 है, यहाँ x था। अच्छा, b बराबर देखिए माइनस का 20x हो गया, माइनस का 20। अच्छा, c बराबर, c के स्थान पर आ गया 112, ठीक है ना। अब इसका b स्क्वायर माइनस 4ac व्युत्कर ज्ञात कीजिए, व्युत्कर ज्ञात करेंगे, हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac। इसमें इस मान फिट करेंगे, यदि ये 0 से बड़ा आता है तो मूल वास्तविक होंगे, और ये स्थिति संभव है जो कि प्रश्न में दी गई है, निम्न स्थिति संभव है, ठीक है ना। और यदि ये 0 के बराबर आ गया तब भी स्थिति संभव है, और यदि ये 0 से छोटा आ गया तब ये स्थिति संभव नहीं है। यदि ये 0 से छोटा आ गया यानी माइनस में आ गया तब ये स्थिति संभव नहीं है, उसके आगे फिर हमने उसको बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। ये आपने आगे अभी करना है, ठीक है। देखिए प्रश्न नंबर 5 है आपके सम्मुख कि क्या परिमाप 80 मीटर तथा क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर के एक पार्क को बनाना संभव है। यदि है तो इसकी लंबाई और चौड़ाई ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा सा अलग प्रकार का प्रश्न आ गया, इसमें परिमाप और क्षेत्रफल दे रखे हैं, लंबाई चौड़ाई के बारे में कोई संबंध नहीं दे रखा है, ठीक है। अब देखिए इसको कैसे हल करेंगे, ना लंबाई का पता है ना चौड़ाई का पता है। तो माना पार्क की चौड़ाई हम इसे सूत्र के माध्यम से करेंगे, ध्यान रहे, x मीटर और चौड़ाई y मीटर है। अब आप कहेंगे कि द्विघात समीकरण के सवाल हम सारे एक ही चर में करते हैं, हम यहाँ y भी ले लिया, 2 चर दिखाई दे रहे हैं, तो हम बाद में एक ही चर उसको बनाएंगे। कैसे, अब देखिए, अब चौड़ाई x मीटर हो गई, लंबाई y मीटर हो गई, तो हमारा जो परिमाप है, परिमाप क्या हो जाएगा, परिमाप होता है लंबाई प्लस चौड़ाई गुणा 2, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, ये किसी भी आयत का परिमाप होता है, ठीक है ना। और पार्क क्योंकि आयताकार है, पार्क को हम आयताकार लेंगे, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई होगी x प्लस वाई, 2 गुणा x प्लस वाई, ठीक है। अब ये हमारा है 80, ठीक है ना, परिमाप हमारा क्या है 80 है। प्रश्नानुसार परिमाप क्या है, बराबर 80 मीटर है, और वैसे परिमाप आया 2 गुणा एक्स प्लस वाई, इसका मतलब हुआ 2 गुणा एक्स प्लस वाई बराबर 80। 2 का पक्षांतर कर दीजिए, एक्स प्लस वाई बराबर हो जाएगा 80 बटा 2, क्योंकि 2 गुणा में यहाँ पर है ना, तो x प्लस वाई बराबर आ जाएगा, 2 से काट लीजिए, 2 से काट, ये 40 आ जाएगा, यानी कि y बराबर क्या आ जाएगा, 40 ऋण x, ठीक है ना। y बराबर क्या आ जाएगा, 40 ऋण x। अब y को हमने x के पदों में लिख दिया 40 ऋण x, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब उसने बोला क्षेत्रफल 400 वर्ग मीटर है, क्षेत्रफल क्या हो जाएगा,
पार्क का क्षेत्रफल, क्योंकि पार्क एक आयताकार है, लंबाई चौड़ाई है उसमें, तो आयताकार है, तो पार्क का क्षेत्रफल हो जाएगा यानी कि आयत का क्षेत्रफल। पार्क का क्षेत्रफल मतलब आयत का क्षेत्रफल, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है ना। लंबाई मान लिया जाए आपकी x है, यह 40 माइनस x है, और चौड़ाई आपकी x है। अब गुणा कर लीजिए आप क्षेत्रफल। अब गुणा करेंगे तो 40 x ऋण एक्स स्क्वायर, या हम लिख सकते हैं माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x, ये आ गया क्षेत्रफल। परंतु जो क्षेत्रफल है हमारे पास वो कितना है, वो है हमारे पास प्रश्नानुसार पार्क का क्षेत्रफल। प्रश्नानुसार पार्क का क्षेत्रफल है 400 वर्ग मीटर। इसका मतलब हुआ माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40 x बराबर 400, ये इसके बराबर आ जाएगा। ठीक है ना। जो दोनों क्षेत्रफल हैं, एक हमारे अनुसार और प्रश्न के अनुसार है, वो दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी कि माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 40x, 400 इधर आ जाएगा बराबर 0, या हम लिख सकते हैं -1 की गुणा कर दीजिए, क्योंकि शुरू में माइनस आ रहा है, इसमें शुरू में माइनस हटाने के लिए हम -1 की गुणा करते हैं। ये हो जाएगा आप एक्स स्क्वायर, ये माइनस का 40x हो जाएगा प्लस का 400 हो जाएगा बराबर 0। ठीक है। अब आप इसे चेक करेंगे कि क्या ये स्थिति संभव है, पार्क बनाना संभव है कि नहीं है। इसके लिए हम क्या करेंगे, पहले इसे चेक करेंगे। कैसे, मानक द्विघात समीकरण से इसकी तुलना करेंगे। अब मानक द्विघात समीकरण क्या होता है ये हम कई बार बता चुके हैं। उससे इसकी तुलना करेंगे, ए बी और सी की वैल्यू निकालेंगे, फिर बी स्क्वायर माइनस 4ac निकालेंगे। बी स्क्वायर माइनस 4ac का मतलब व्युत्क्रम निकालेंगे। यदि वो 0 से बड़ा आए या 0 के बराबर आए तो पार्क बनाना संभव है। यदि वो 0 से छोटा यानी माइनस में आए तो पार्क बनाना संभव नहीं है। पार्क बनाना यदि संभव नहीं है तो आपको आगे करने की ज़रूरत ही नहीं है। और यदि पार्क बनाना संभव है तो फिर आपको ये द्विघात समीकरण को हल करना पड़ेगा, चाहे गुणनखंड विधि से और चाहे द्विघाती सूत्र विधि से। किसी भी विधि से हल करके आपको x यानी कि चौड़ाई और 40 माइनस x यानी कि लंबाई ज्ञात करनी है। ठीक है। इतना काम आपने स्वयं करना है। इस प्रकार के सवाल आप पहले भी कर चुके हैं, इसलिए मैंने आपके लिए छोड़ दिया है। ठीक है। ओके एंड थैंक यू।